बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियो स्पेशल में एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सुबह से ही ये सिलसिला जारी है, मेरे डिफरेंट कॉलीग्स आपको इस ट्रांसमिशन में आगे लेके चल रहे हैं फॉर ऑल द राइट रीजंस। मैं हूँ बीनर सलीम और आज जो बड़ा दिन है वो ऑब्वियसली ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से है। ये वो ज़िमनी इंतखाबात हैं कि 2018 के जो इंतखाबात जनरल इलेक्शन जिसको कहा जाता है और हम भी यही कहते हैं जनरल इलेक्शंस, एनीवेज वो जो है मुकम्मल हो चुका है। लेकिन ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको हमेशा से हम ये देखते आए हैं पिछले कुछ अरसे में जब इलेक्शंस होते हैं कि वो एक नहीं 2 3 4 सीटों मुख्तलिफ सीटों से मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शंस लड़ते हैं मुख्तलिफ सीट्स के लिए फॉर डिफरेंट रीजंस। अब मैं रीजंस में नहीं जाना चाहती, लेकिन जाहिर सी बात है फॉर एग्जाम्पल जैसे खान साहब हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, वो 5 हलकों से इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया और माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 5 की 5 सीटें खान साहब ने बटोरी। लेकिन अब नेशनल असेंबली में एक ही सीट पर जा सकते थे, सो उन्होंने सीटें छोड़ी। शहबाज शरीफ साहब एक सीट से जीते, बाकी सीटें उन्होंने छोड़ी। तो खैर जो जहाँ से जीतता है एक ही सीट रख सकता है, चाहे वो जितने चाहे मर्जी हलकों से इलेक्शन कंटेस्ट कर और जितनी चाहे मर्जी जो सीटें हैं वो जीते। तो एक सीट जब रखते हैं और फिर बाकी सीटें आपको छोड़नी पड़ती हैं तो उनके ऊपर अल्लाह के फजल करम से वंस अगेन हमारे ही पैसों से दोबारा इलेक्शन होता है। तो ये जो इलेक्शन है, जो इस टाइम पर हम जिस ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये जनरल इलेक्शन 2018 की ही एक एक्सटेंशन है। और आज अब से कुछ देर में, विच मीन्स कि मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ 4:17 पर, और 5 बजे जब ये पूरा पोलिंग का अमल आज मुकम्मल हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शंस 2018 का जो पूरा प्रोसेस है, जो कि एक आइनी तकाजा है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वक्त ना ज़ाया करते हुए अपने पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। शौकत पराचा साहब मेरे साथ मौजूद है, लेकिन इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम, खुशामदीद आपको कहते हैं। आफ्टर लॉन्ग मेरे साथ बने हुए ट्रांसमिशन में, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। उनके बिल्कुल बराबर में यशवीन जमाल एंड फरीद रईस, दोनों के दोनों न्यू टेलीविजन की अपनी प्रॉपर्टी हैं, मेरे बहुत अच्छे बहुत प्यारे कॉलीग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, द मोस्ट वांटेड मैन ऑफ दिस आवर, और ये भी बड़े अरसे के बाद हमने इनको बुलाया है। वैसे तो खैर इनकी मेहरबानी है कि आ जाते हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, लेकिन अरसे के बाद इसलिए बुलाया क्योंकि जाहिर सी बात है नई गवर्नमेंट बनने के बाद मैं अपने रेगुलर टेलीविजन शोज़ में सियासत खेल रही हूँ और सियासत की बातें मैं पॉलिटिशियन से ही करूँगी, तो इनकी भी बारी आएगी। ज़रा अभी पहले पॉलिटिशियंस नई गवर्नमेंट के साथ हम डील कर ले। तो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप रख दें चाय जी, इनकी चाय रखें। एनीवेज जी, मैं शौकत पराचा साहब आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि अभी ज़रा ब्रिगेडियर साहब को मैं ज़रा थोड़ा टाइम दे दूँ सेटल होने के लिए। 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। एक तो जाहिर सी बात है माहौल। शौकत पराचा साहब, ये बात मेरे लिए, आप सबके लिए, जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं वो ये सब जानते होंगे कि जनरल इलेक्शन का जो माहौल होता है वो ज़िमनी इलेक्शन का नहीं होता। मैं अभी वोट कास्ट करके आई हूँ अपने इलेक्शन के अंदर, ये आप देख सकते हैं ठेंगे के ऊपर निशान है, बड़ा ये प्यारा निशान मुझे लगता है जब इलेक्शन होते हैं। खैर एनीवेज, लेकिन ये मेरा फर्स्ट इलेक्शन का फर्स्ट वोट है, तो मैं बड़ी, दिस इज़ द सेकेंड वन एक्चुअली, पहले तो जनरल इलेक्शन में भी डाला था। तो क्योंकि मेरे जो कैंडिडेट जीते थे उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कुर्रा निकला, तो अभी उनके हल्के के अंदर वोट में डाल के आई हूँ। तो आज तो बड़ी धराधर, मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई इलेक्शन वाला सीन है। गई हूँ, वोट डाला, यूँ ठक ठक करके, तो माहौल बड़ा डिफरेंट होता है, वो फील ही नहीं आती जो कि जनरल इलेक्शन में आती है, ज़िमनी इलेक्शन में। लेकिन जो दूसरी चीज़ है इस टाइम पर, शौकत पराचा साहब, मैं आपसे टर्न आउट के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि 5 बजे तो पोलिंग बंद हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि कैसा टर्न आउट रहा टेलीविजन पर देख के, आपके आसपास हलकों में देखकर? बिकॉज 35 अजला के अंदर ओवरऑल जो है 35 सीटों के ऊपर जो है ओवरऑल जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। जी शौकत साहब। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि टर्नओवर के हवाले से या माहौल के हवाले से वैलिडिटी तो है आज के इलेक्शन की, बेशक 15% आ जाए या 20% आ जाए। मैं आज दिन में मैं भी निकला रहा, मैं तो ये सोच रहा था कि काश ये पोलिंग स्टेशन NA 53 इस्लामाबाद के सारे इतवार बाजार में ही लगा दिए जाते। बहुत लोग आए हुए थे और इस्लामाबाद में 2 इतवार बाजार मैं पूछा था कौन सा वाला। तो जितने शहर में पोलिंग स्टेशन पे लोग आए उनसे ज्यादा इतवार बाजार में आए हुए थे। यकीन करें कि बहुत रश था इतवार बाजार में। और मैं यही सोचता रहा कि हर गेट पर, जो G9 वाला इतवार बाजार है, बहुत सारे गेट्स हैं, हर गेट पे पोलिंग स्टेशन हो जाता तो बहुत ज्यादा वो। लेकिन मैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है वो रखना चाह रहा हूँ। चाहे पोलिंग हो 15% या 55% या 70%, इम्पैक्ट के लिहाज से इनकी बहुत अहमियत है आज के इलेक्शन की। क्योंकि आपको याद है अभी हालिया सेनेट का बाय इलेक्शन हुआ आप ही के शहर पंजाब में, 181 और 169 का फिगर था। इट मीन्स के 12 सीटों का फर्क था। आज एग्जैक्टली पंजाब असेंबली की 11 सीट्स पे इलेक्शन हो रहे हैं।
अगर तो ये 11 की 11 पीटीआई ले जाती है तो जो एक ज़हन में लोगों के रहता है कि ये इत्तेहादियों की स्ट्रेस बैसाखियों पे हुकूमत खड़ी है कि आज काफ लीग निकल जाए या कराची से और कराची वाले जो हैं वो इधर फेडरल गवर्नमेंट से निकल जाएं तो दोनों हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर 11 की 11 सीटें पीटीआई ले जाती है तो फिर कम अज़ कम ये इत्तेहादियों की बैसाखियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन 12 के फर्क में अगर 11 सीटें कहीं और चली जाती हैं या 10 चली जाती हैं या 9 चली जाती हैं, क्योंकि 3-4 लोग पहले भी उस दिन की मैं जो बात कर रहा हूं नून लीग को वोट दे चुके हैं दूसरे जो क्लीवेज है हाउस की उससे, तो ये इम्पैक्ट बहुत अहमियत का हामिल है और यही आज के इलेक्शन की अहमियत है। ना सिर्फ ये असेंबली में बल्कि मरकज के लिए भी जो 8 सीटें हैं उसमें से 5 तो ये हमारे इसी पिंडी इस्लामाबाद की हैं, यानी एक इस्लामाबाद की, एक पिंडी शहर की, एक टेक्सला की, एक अटक की, एक चकवाल की। तो आप ये अंदाजा कर लें कि ये सारी सीटें आकर एमकेएम और जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है अगर वो दोनों निकल जाती हैं तो मरकजी हुकूमत भी नहीं रहती। अच्छा, वापस आते हैं शौकत पराचा साहब, ये देखने के लिए, क्योंकि हम इस टाइम पर मैं ये डिस्कस करूंगी कि किसको, शौकत साहब मैं ये डिस्कस करूंगी आगे चल के कि किसको आपकी नज़र में कितनी सीट्स मिल रही हैं, ये ज़रा आगे जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मैं ज़रा पहले इनिशियल कमेंट्स अपने सारे पैनलिस्ट से ले लूँ। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली आपने भी वोट कंटेस्ट किया NA 131 या आपसे, अच्छा मैं ये नहीं पूछूंगी इतने मेरे अंदर अभी भी मैनर्स हैं कि मैं ये नहीं पूछूंगी आपने किसको वोट किया, वो अलग बात है, मैं आपको इतना अच्छा जानती हूँ, मुझे अंदाज़ा है आपने किसको वोट किया है। लेकिन टर्न आउट बताएं, आप जिस पोलिंग स्टेशन में डाल के आए हैं वोट, कैसा टर्न आउट था? क्योंकि मेरा तो हल्का है, आप जिस तरह से जानते हैं कि अच्छा चले छोड़े, आप बताएं टर्न आउट कैसा था? बहुत शुक्रिया बीनिश। देखिए, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट इन माय लाइफ, और मैंने आपको उस दिन भी 25 जुलाई को भी बताया था आपकी इलेक्शन ट्रांसमिशन में कि मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं इमरान खान के विजन को सपोर्ट करता हूँ एंड वी होप कि वो कामयाब हों। तो उस वक्त भी मैंने उनको वोट दिया था और आज भी मैं NA 131, क्योंकि बेशक हुमायूं अख्तर साहब वहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन लोग जो वोट डालेंगे वो शायद हुमायूं अख्तर साहब को ना डालें, इसलिए डालें कि इमरान खान की ये जीती हुई सीट थी और ये अगर इमरान खान हार गए तो ज़ाहिर बात है उनके लिए एक ज़ाती बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा, पीटीआई के लिए सेटबैक होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं आज सुबह हुमायूं अख्तर साहब के हक में वोट डाल के आया। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट इन माय लाइफ। अच्छा देखिए, जो बात की है ना, जो बात की अपना शौकत पराचा साहब ने, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि पंजाब में थिंग्स आर क्रिटिकल फॉर दी पीटीआई। अगर यहाँ पे ज्यादा कुछ मामला PMLN के फेवर में चले गए तो उनके लिए बड़े प्रॉब्लम होंगे, खासकर सेनेट के इलेक्शन में जो 12 वोट उनको एक्स्ट्रा मिले, अपना ये पीटीआई ने जो 12 वोट लूज किए। दूसरा, इवन इन द नेशनल असेंबली देखें, ये BNP मेंगल साहब, उनकी 3 या 4 वोट हैं, वो अभी से बात कर रहे हैं कि अगर ये हमारे 6 पॉइंट हुए तो वी मे हैव टू लीव। लेकिन मुझे पहले इतना लोग निकले वोट डालने के लिए जी, आपके हल्के के अंदर लोग निकले वोट डालने के लिए। तो मैं ये पहले जुमला मुकम्मल करूं, बिल्कुल क्रिटिकल है कि दे मस्ट गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दीज 11 वोट्स इन द नेशनल असेंबली। 4 तो अपने इमरान खान की अपनी सीटें हैं और बाकी 2 PMLQ की जो 2 हैं गुजरात चकवाल की, उनके दोनों बेटे चौधरी परवेज अलाई के बेटे मुनिस सलाई और वहां पे चौधरी सालिक के जो है अपना चौधरी शुजात के बेटे, तो उनके PMLQ की भी अगली जनरेशन है। NA 131 यस, आज उस तरह सुबह उस तरह का जोश नहीं था जो कि मुझे 25 जुलाई को नजर आया जब मैं आज पोलिंग के लिए गया। इट टुक मी ओनली 10 मिनट्स टू कास्ट माई वोट, इवन लेस देन दैट, एंड कम आउट। तो उस तरह का रश जो था वो नहीं था, जोशो खरोश भी नहीं था। मुझे पीटीआई के, आप 25 जुलाई से कंपेयर ना करें ना, बिकॉज़ वो जनरल इलेक्शन है, लेकिन वैसे लोग आए वोट डालने के लिए। बात ये कि DH में जो है ना NA 131 में, क्योंकि ये इमरान खान वाली सीट है तो लोगों का, क्योंकि वहां पे लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट इमरान खान के साथ, तो इसलिए लोग निकले हैं वहां पे। पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस इमोशनल अटैचमेंट में आप ये ना भूलें कि सिर्फ 600 वोटों का फर्क था। मैं यही 600 वोट से इमरान खान साहब जीते हैं। वेरी क्रिटिकल। मैंने हुमायूं अख्तर साहब को भी कहा था आज से 3 हफ्ते पहले कि ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। 550 वोट का तकरीबन फर्क था, और जिस तरह साद रफीकी साहब कह रहे हैं कि जब मामला खुला था तो 2-3 पोलिंग स्टेशन में 150 वोट जो है का फर्क जो है और कम हो गया था। तो लिहाजा आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड
अगर यहाँ पे अच्छा, ये साद रफीक अपसेट भी अगर कोई क्रिएट कर दे मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि हुमायूं अख्तर साहब ख्वाजा साद रफीक अपसेट क्रिएट कर दे, क्या जुमला बोल रहे हैं? मतलब अपसेट का मेरा मतलब ये कि उनका अगर एक वोट से भी वो जीत जाते हैं। अच्छा, तो ये गए ना कि ख्वाजा साद रफीक अगर जीत जाएं और पीटीआई को अपसेट कर दें। जी हाँ, बिल्कुल। आप ख्वाजा साद रफीक की जीत को अपसेट कह रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रही हूँ आप बड़ा हल्का ले रहे हैं। वैसे ब्रिगेडियर साहब बड़ा हल्का ले रहे हैं। इमरान खान अगर वो हट जाते हैं सीट तो वो तो लगा, लेकिन उनकी अपनी कितनी बड़ी नाकामी। ओके ब्रिगेडियर साहब आ रही हूँ आपके पास। जी यशवीन, मैं कह रही थी कि ब्रिगेडियर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट किया है ना, फुल मार्क्स फॉर हिज ऑनेस्टी आल्सो, लेकिन उनके लिए तो अपसेट ही है ना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इमरान खान की छोड़ी हुई नशिस्त अगर वो लूज करते हैं, आज रिटेन नहीं कर सकते दोबारा, जो कि वो जीत गए थे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अपसेट है, जो कि मैंने पहले भी कहा है ट्रांसमिशन में कि मैं कम से कम फोर्सी करी हूँ कि ये अपसेट होगा, क्योंकि हुमायूं अख्तर खान ने बेशक पहले कैंपेन रन की है इमरान खान के लिए उस हल्के में, वो बड़े एक्टिव पहले भी रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। कि अदरवाइज क्रेडेंशियल्स हैं पीएमएलएन से, उससे पहले की जो उनकी एफिलिएशन है और जो सारे मामलात हैं, मैं नहीं समझती कि वो ये नशिस्त रिटेन कर सकेंगे। और दूसरा टर्न आउट की जो आप बात करिए बीनिश, टर्न आउट इवन दो मैं टोटली एग्री करती हूँ पराचा साहब से कि इंपॉर्टेंस बहुत है इस बाई इलेक्शन की। नंबर गेम की बात करें तब भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और अदरवाइज इम्पैक्ट की बात करें 2 महीने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए हुए, और बाई इलेक्शन का एक पैटर्न होता है कि हुकूमतें जीता करती हैं मेजॉरिटी नशिस्तें। अगर पीटीआई नहीं एक मेजॉरिटी चंक निकालती तो उन पर अदरवाइज भी बड़ा बैडली रिफ्लेक्ट करेगा कि एतमाद का इतनी जल्दी फुकदान हो गया है मौजूदा हुकूमत पे। लेकिन एक इसका एस्पेक्ट टर्न आउट कम होने का ये भी मुझे समझ में आती है कि पीटीआई ने भी और पीएमएलएन ने भी उतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं दी है बाई इलेक्शंस को कैंपेन। लेकिन यशवीन, नून लीग के लिए लाहौर से पंजाब की ये सीटें निकालना बहुत जरूरी होगा। कर देते तो लगता है कि उन्होंने एज अ पार्टी को इंपॉर्टेंस दी है। बिनिश आप कुछ कह रही है? मुझे जी मैं ये कह रही हूँ कि नून लीग के मुझे अपनी आवाज वापस आ रही। ऑलराइट, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि नून लीग के लिए पंजाब से ये दोनों सीटें निकालना, शाहिद खाकान अब्बासी एंड साद रफीक वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पर्सनल भी होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज एक हमजा शहबाज का हल्का है, जीता हुआ हल्का है, 1 लाख प्लस जायद वोटों से हमजा शहबाज जीते हैं, शाहिद खाकान वहाँ से खड़े हो रहे हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, लास्ट टाइम 600 वोटों से हारे थे, 16 तारीख को नाब ने उनको बुलाया हुआ है। हम लोग क्योंकि स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, जी स्पेकुलेशन की हद तक अगर कहा जाए तो वैसे कोई बहुत ज्यादा इजी किसी चीज को नहीं समझना चाहिए, लेकिन अगर स्पेकुलेशन की बात की जाए तो प्रेडिक्शन की बात करें तो आई थिंक वॉक ओवर होगा शायद खाकान अब्बासी के लिए, बिकॉज वो हल्का ऐसा है कि अदरवाइज नून लीग का गढ़ है, फिर जो कि मैं समझती हूँ जो पीटीआई के उनके खिलाफ कैंडिडेट है उनकी भी कोई इस तरह की स्टैंडिंग नहीं है, तो वो शायद प्रॉब्ली एक वॉक ओवर होगा। 131 इज गोइंग टू बी टफ, लेकिन लाइक आई सेड कि आई थिंक जी क्विकली ये पॉइंट ऐड कर दूं कि ख्वाजा साद रफीक हो गए, शायद खाकान अब्बासी साहब हो गए, बेशक वो आउटसाइडर हैं, मरी से आए हैं, वो आपकी मैं एग्री विद जो असेसमेंट कि वो वहाँ पे आसानी से जीत जाएंगे। उनके जो मद्दे मुकाबले पीटीआई के उनका हमें तो पता नहीं हुआ शख्स कभी नाम नहीं उनका सुना, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कह रहा हूँ पीएमएलएन जो मैं क्विकली पीएमएलएन के पास 2 कार्ड हैं जो इस वक्त वो खेल रहे हैं पिछले चंद दिनों से हफ्तों से, एक वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला कार्ड है और दूसरा उनका अच्छा वापस आती हूँ डिबेट आपने शुरू करें, मुझे पहले फरीद से इंट्रोडक्टरी कमेंट्स लेने दे। वो वैसे भी 1 to 4 वाला जो हल्का है वो मेरा है, 131 वाला आपका है, आप उसके बेहतर डायनामिक्स बता सकते हैं, लेकिन हाँ 1 to 4 जो है वो पीएमएलएन उसमें स्ट्रॉन्ग है। जी फरीद रईस साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर या अपने आसपास के हल्कों में टर्न आउट, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वो जो है वोट कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं ये इलेक्शंस इस माने से भी काफी ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जी फरीद। बिल्कुल ठीक कहा, जितने भी मेरे जितने ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं उन सब की जो राय है वो बिल्कुल ठीक है, इस हवाले से बिल्कुल ठीक है कि इस टाइम पे ओके फरीद हैंग ऑन, नवाज शरीफ साहब वोट डालने के लिए अपने हल्के में पहुंच चुके हैं, अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है पॉलिटेक्निकल रेलवे स्टेशन के पास, ये वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और आप लोग ये मनाजिर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब तकरीबन 4:30 बजे, ये काफ़ी देर से खैर वो आ रही थी, मैं इंट्रोडक्शन में भी इस बारे में जिक्र करना चाहती थी, लेकिन आई वांटेड कि पैनलिस्ट के वो पहले पार्टिसिपेट इसमें कर लें डिस्कशन में, तो नवाज शरीफ साहब अब बिल आखिर पहुंच चुके हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, बल्कि आप फरीद इसको माइंड में भी रखिएगा, इस बारे में भी कुछ बात कीजिएगा कि वो आज बात करेंगे मीडिया से कि नहीं करेंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को हमने देखा कि जब जर्नलिस्टों ने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने क्या बात की। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा इस टाइम पर उनके साथ मौजूद हैं और खबरें हमें ये भी आ रही थी, दिस इज येट टू सी, अभी मैंने विजुअल्स नहीं देखी उनकी वालदा शमीम अख्तर साहिबा के, क्योंकि उनका भी हल्का गालिबन यही है, शुरू में यही खबरें आ रही थी कि वो मरियम नवाज और अपनी वालदा शमीम अख्तर साहब के साथ निकले हैं,
तो ये गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज है, रेलवे स्टेशन जिसको पॉलीटेक्निकल कॉलेज कहा जाता है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास ये उनका पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहाँ पे नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ आए हैं वोट डालने के लिए NA 124 में, क्योंकि इनका भी आबाई हल्का वही कहलाता है। वैसे तो नवाज शरीफ साहब ऑब्वियसली कृष्ण नगर के इलाके से हैं, लेकिन इनका जो आबाई हल्का है वो यही कहलाता है 124, जहाँ पर शमीम अख्तर साहिबा भी डेफिनेटली अपना वोट कास्ट करेंगे। आई डोंट नो दिस इज गेट टू सी इन द विजुअल्स कि वो साथ हैं कि नहीं है, लेकिन मरियम नवाज की मुसद्दका इतलात आ रही है कि वो साथ मौजूद है, नवाज शरीफ साहब साथ मौजूद है। और सुबह से इस बारे में बात हो रही थी कि अभी तक जो है नवाज शरीफ साहब पॉलीटेक्निकल कॉलेज आए नहीं है रेलवे स्टेशन अपना वोट कास्ट करने के लिए, आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर शाम में थोड़ी खबरें आना शुरू हुई कि जी अब नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा से निकल चुके हैं और वो जाके वोट कास्ट करेंगे। इस टाइम पर तकरीबन 4:35 हो गए हैं, लाइक 25 मिनट रह गए हैं आपके पोलिंग के अमल को ख़त्म होने के लिए आज के दिन के लिए, और उसके बाद बाकायदा तौर पर काउंटिंग शुरू होगी। और नवाज शरीफ साहब के साथ जाहिर सी बात है उनके सपोर्टर्स भी या तो साथ आए हैं या जितने आसपास वहाँ पर मौजूद थे वो ज़रा एक्साइटेड हो गए नवाज शरीफ साहब को देख के। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, फरीद मैं आपसे चाहूँगी आप प्लीज़ अपना कमेंट करें कि नवाज शरीफ साहब आज गुफ्तगू करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अंदर नहीं लेकिन पोलिंग स्टेशन के बाहर तक तो कैमराज मौजूद होंगे और जो जर्नलिस्ट हैं वो तो बात करना चाहेंगे नवाज शरीफ साहब से। जी फरीद आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए क्विकली। मैं बिल्कुल इसी चीज को देख रहा हूँ, अच्छी बात है, खुशाइन बात है जी कि मसलन एटलीस्ट अगर नवाज शरीफ साहब आए हैं, मरियम नवाज उनके साथ हैं, जिस तरह से आपने उनकी वालदा का कहा, क्योंकि देखिए ये जो स्टेप्स हैं, ये जो मूव्स हैं आपके सपोर्टर्स की, और ऑलरेडी एक ऐसी पार्टी जो कि सियासी मुश्किलात का इस वक्त शिकार है, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल जो भंवर है उसमें फंसी हुई है। अगर नवाज शरीफ साहब बाहर आए हैं, मरियम उनके साथ आई हैं, वोट डालने के लिए आए, तो जो वोटर्स हैं और ऑलरेडी जो एक मायूसी अगर कहीं ना कहीं किसी जगह पे किसी वोटर या कोई सपोर्टर्स भी एमएलएन के अंदर है, तो वो एटलीस्ट वो इस चीज को देखेंगे कि जब उनके लीडर इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, तो एटलीस्ट यही वो मूव होती है और एक छोटे से स्पार्क से पूरी पॉलिटिकल मूव शुरू होती है। मैं इस चीज को इस तरह से देख रहा हूँ, जो बात आपने पूछी है कि बात करेंगे या नहीं करेंगे, माजी में भी जब से हमने देखा कि बेगम कुलसूम नवाज की जो रहलत हुई है और उसके बाद जब वो बेल पे आए और उसके बाद उनकी जो बेल पे भी रिहाई हुई है, उसके बाद अब तक वो खामोशी और ये जो एक नैरेटिव और जो एक बात सामने आ रही है कि जब तक बेगम कुलसूम नवाज का जो चहलुम है वो नहीं हो जाता है, उस वक्त तक मियां नवाज शरीफ साहब उस तरीके से वो बात नहीं कर रहे। और ये वैसे भी हमने जो बात की मुख्तलिफ जो PMLN के जो क्लोज हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, आपने माजी में भी देखा राना मशहूद के हवाले से जो चीज़ें निकली हैं, उसी के साथ साथ सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब गाहे बगाहे, मैं खुद अपने प्रोग्राम में उनको लेता रहा, उनसे मैंने ये बात करने की कोशिश की और पूछने जानना भी चाहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब का इस बारे में कमेंट किया। उन्होंने कहा जी कि जब तक जो बेगम कुलसूम नवाज का जो चेलम है उसके बाद देखें, उसके बाद जो है वो बात भी होगी और चीज़ें भी निकलेंगी। तो डेफिनेटली जो लोग हैं इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को सुनना चाहते हैं, मरियम नवाज को सुनना चाहते हैं, उनकी बात को जानना चाहते हैं। और अगर ये जो बात कही जा रही है कि 40 तक जो है वो नहीं बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया की मौजूदगी में भी शायद वो कोई एक आध शेर जरूर पढ़ दें, कोई बात जरूर कर दें एज यूजुअल, जैसे वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में वो मीडिया के साथ करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई खुलकर बात इस मौके पर करेंगे। डेफिनेटली जब एक बात उनकी तरफ से भी आई है कि जब तक बेगम कुलसूम नवाज का चेलम नहीं हो जाता तब तक नहीं। क्योंकि आपने कहा मीडिया से बात कर, तो आज वो बात करते हैं या नहीं करते, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो अगर कैंपेन के दौरान कहीं पे कुछ मीडिया के साथ कुछ इंटरेक्ट करते, कुछ स्टेटमेंट देते, तो शायद कोई असर भी होता वोटर के ऊपर। अब आज 4:30 बजे बोलेंगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा? खैर नहीं, फर्क तो पड़ता है, जब भी बोले फर्क तो पड़ता है। अब लोगों को इंतजार है, अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन आई थिंक ऑलवेज इट मैटर्स। शौकत पराचा साहब, नवाज शरीफ साहब सोग में हैं और वोट कास्ट करने आए हैं, इसी सोग में कुछ लबकुशाई करेंगे, क्योंकि करनी चाहिए। आप ये नहीं समझते कि ऐसे मौके पर जब ये लोग जितने भी वोटर आए हैं और इनमें से जितना वोटर नून लीग का है, मतलब जिस चाहे मर्जी पोलिंग स्टेशन से हो, वो तो यही उम्मीद लेकर आया ना कि अगर नवाज शरीफ साहब आए हैं, मरियम नवाज साहिबा आई हैं, तो वो कुछ ना कुछ बोलें, कुछ ना कुछ बात करें, क्योंकि लोग तो बात कर रहे हैं, लोगों के लिए तो अभी भी वो लीडर हैं, चाहे वो टेक्निकली जितना चाहे मर्जी डिस्क्वालीफाइड हो जाए। जी शौकत साहब, देखिए कुछ चीजें सिंबॉलिक भी होती हैं, पॉलिटिशियन एक पॉलिटिशियन जो है ना, एक पॉलिटिशियन, और वो भी जिसने 40-50 साल पॉलिटिक्स में गुजारे हों, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और फिर इतने अहम ओहदों पर रहे हों, चीफ मिनिस्टर पंजाब, अगेन बहुत दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बड़ा सूबा है अभी तक पंजाब, फिर पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हों, गो के तीनों बार अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। वो जो सिंबॉलिक आप बात कर रही हैं, वो बात ना भी करें तो एक कोई ना कोई मैसेज होता है उसमें, बात कर जाएं तो भी कोई ना कोई मैसेज होता है उसमें। मियां नवाज शरीफ आज के दिन को महज आज ही का दिन नहीं समझते, बल्कि जो ओवरऑल एक ब्रॉडर पिक्चर है कंट्री की, वो तो उसको देखते हैं। और उस ब्रॉडर पिक्चर में वो देखते हुए जो ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की
कि नंबर्स, और मैं भी जो गुजारिश कर रहा था, नंबर की बात है, बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ मेरा ख्याल है उनको ये समझ आई हुई है कि नंबर जो भी होते रहें, अभी कम अज़ कम कोई इमीडिएट तब्दीली नहीं आने वाली। हुकूमतें जो होती हैं वो अपना कोई ना कोई इंतज़ाम करके रखती हैं। और कल ही आपने सुना वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी नवाज लीग में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है या कोई ग्रुप अलहदा होने वाला है। तो ये हुकूमतों के इंतज़ामात होते हैं। लेट्स बी प्रैग्मेटिक, लेट्स बी ऑनेस्ट के हमारे यहाँ इसी तरह ही काम चलता है। कभी जमहूरियत एक कदम आगे चली गई, कभी पीछे चली गई। तो मियाँ नवाज शरीफ अगर बात अभी करेंगे भी, सही फर्ज किया। अलाउ मी टू आस्क अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और फिर वही सवाल मैं बाकी पैनलिस्ट से भी करूंगी। आप जिस तरह से बात करें, लास्ट टाइम ये तासुर बहुत ज़्यादा था, अभी भी खैर है ये तासुर, लेकिन लेट्स सी, लेकिन ये लास्ट टाइम ये तासुर इतना ज़्यादा था क्योंकि खान साहब जब अपोजिशन में थे और हमें आके ये बताते थे जलसों में, धरनों में कि यार मुल्क तो बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं मुल्क के, लेकिन जब ज़िमनी इलेक्शन होता था वो सारे के सारे इलेक्शन नून लीग जीत जाती थी। फिर जब वो नून लीग जीतती थी, डिस्पाइट द नैरेटिव जो भी इमरान खान साहब बिल्ड कर रहे थे, तो फिर हमें बताया जाता था कि भाई जो भी गवर्नमेंट में होता है ज़िमनी इलेक्शन तो वो जीतता है। तो इस दफा क्या होगा, ये जरा ऐड ऑन करें। बाकी पैनलिस्ट से भी मेरा यही सवाल है, इस दफा क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी, ये तासुर अपनी जगह पे कायम रहेगा कि हाँ जी जो गवर्नमेंट में होता है वो इलेक्शन जीतता है, कि या फिर एक नई तारीख रकम होगी? शौकत साहब, यू ऑल आर वेरी यंग। 88 में इसी तरह का इलेक्शन हुआ, और बाई इलेक्शन जब हुआ तो तमाम सीटें उस वक्त मुस्लिम लीग अपोजिशन में आई थी। मुस्लिम लीग भी और तरह की मुस्लिम लीग थी, ये नून और जुनेजो नहीं बनी थी। तो सारी सीटें पंजाब में इन्होंने जीती थी, डिस्पाइट के मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी। तो लिहाजा ये नहीं है कि पाकिस्तान में हर वक्त ही हुकूमत ही जीती है, अपोजिशन कोई नहीं जीती। लेकिन जिन खास सीटों की आप निशानदेही अभी कर रहे थे, ब्रिगेडियर साहब भी और यशमीन भी कर रही थी, मसलन 131 है ये बहुत बड़ा आज चैलेंज होगा, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक उस वक्त कहते रहे कि मैं जीत गया हूँ, रिकाउंट होने दें, रिकाउंट नहीं होने दिया गया। आज अगर ख्वाजा साहब जीत गए तो इट मीन्स कि वो 25 जुलाई को भी ठीक कह रहे थे। लेकिन जो दूसरी जीतने वाली बात है, मसलन माशाल्लाह तब्दीली के इन दावेदारों ने जो इमरान खान की विजन के नीचे सियासी तौर पर सांस लेते हैं और फल फूल रहे हैं, वो सारी अपनी जनरेशन को लेके आ गए हैं। असद कैसर साहब को देख लें, खानदान आ गया। परवेज खटक के कुछ और रिश्तेदार अगर बच गए थे मकामी हुकूमतों से और पुराने सेनेट और असेंबलियों से, वो आज फिर आ गए। चौधरी बरादरान के तीनों भाइयों के तीनों बेटे आज आ गए। इसी तरह से आप शेख साहब के भतीजे माशाल्लाह आ गए। गुलाम सरवर खान जो फेडरल मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम के, उनके बेटे आ गए। अगर इन सब को अकोमोडेट करना था तो मैं एक फिर सवाल पूछता हूं कि मेजर ताहिर सादिक का क्या कसूर था कि उन्होंने अपनी 1-2 सीटें जीती, 1 विकेट की, लेकिन उनकी मर्जी का जो है ना वो टिकट नहीं दिया गया। और आज अटक में कोई नया पाकिस्तान नहीं बना। वापस आते हैं आपके पास। जी अच्छा, कंप्लीट कर लें। हाँ, अटक में आज बड़ा मुश्किल होगा पीटीआई के लिए कि वो सीट निकाले जो उन्होंने जीती थी, सिर्फ इस वजह से कि जो जिन्होंने सीट जीती उनकी मर्जी की टिकट नहीं मिली और या कैंडिडेट उनकी मर्जी का नहीं लाया गया। शौकत साहब एक पिक ले लें। मैं ब्रिगेडियर साहब के पास आना चाहती हूँ। एक पिक ले लें। 131 में साद रफीक जीत रहे हैं कि हुमायूं साहब जीत रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? वेरी क्विकली एक नाम लेना है भाई। देखिए, जो वहाँ का सेंटीमेंट है, मेरे ख्याल में ख्वाजा साद रफीक पिछली बार भी बड़ा होपफुल थे और इस बार भी बड़ा होपफुल है। अच्छा चलें, ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, सेम क्वेश्चन, क्या होगा? हुकूमत जीतेगी ये बाई इलेक्शन? क्या आपको लग रहा है कि कुछ कहीं कुछ जगहों पे कोई अपसेट होने वाला है गवर्नमेंट के लिए? देखें, जब पीएमएलएन के दौर में पिछले 5 साल में मेजॉरिटी ऑफ द बाई इलेक्शन जो थे, खासकर पंजाब के हवाले से, वो पीएमएलएन नहीं जीते थे, एक्सेप्ट फॉर वो शौकत ये अपना जहांगीर तरीन, इस तरह के 2-3 केसेस हैं। बाय एंड लार्ज पीएमएलएन, हम ये कहते थे कि पीएमएलएन की अपनी गवर्नमेंट है पंजाब में, दे आर वेल एंट्रेंच्ड, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है, पुलिस उनके कंट्रोल में है, इरिगेशन के ऑफिशियल उनके कंट्रोल में, टीचर्स उनके कंट्रोल में है। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ कि अभी ये बात अब किसके कंट्रोल में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
पीटीआई के पिछले 50 दिन में वो जो मुकम्मल उनका कंट्रोल है या ब्यूरोक्रेसी पंजाब की पुलिस की, वो अभी उनके कंट्रोल में उस तरह नहीं आए। अभी भी उनके वहाँ ये दोनों सेगमेंट्स में और ये टीचर और ये तमाम सेगमेंट में इन लोगों के अभी भी लॉयल्टीज और एफिलिएशन जो है वो शरीफ फैमिली के साथ है। तो लिहाजा मैं यही कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है कि, और मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई की जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो किसी तरह को 2 नंबर तरीके से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगी पंजाब में, ताकि वो जो क्रिटिकल वो जो मार्जिन है वो कि और सुपर क्रिटिकल ना हो जाए। मेरा ख्याल है कि ये दैट इज व्हाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम पंजाब में पीएमएलएन का देयर इज अ बिग चांस। और दूसरी मैंने जिससे पहले कहा था सिंपैथी, अच्छा, वो आप मुझे जी आप मेरी बात नहीं दे रहे, आप ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का सॉफ्ट कर रहे हैं नून लीग की तरफ। खैर मुझे समझ नहीं आ रही, बड़ी इंपॉर्टेंट में बात करना है। देखिए सर वापस आके पावर प्ले लेते हैं आपके साथ, जरा संभाल ले पॉइंट्स। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मैं एक बात करना चाह रहा हूं। आई हैव टू टेक अ हार्ड ब्रेक, आई हैव टू टेक अ हार्ड ब्रेक प्लीज, आई एम सो सॉरी। 15 मिनट रह गए पोलिंग बंद होने में, जल्दी से जाके जिन्होंने वोट कास्ट करना है कास्ट कर ले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल यहीं से। वेलकम बैक जी। ये ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब अपनी बात मुकम्मल करना चाहते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा साहब ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है। फरीद रईस साहब एंड यशवीन जमाल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस टाइम पर नवाज शरीफ साहब के वो मनाजर मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करना चाहती हूँ, जो हमें थोड़े बहुत बिट मिला है कि जा रहे हैं जी वोट कास्ट करने के लिए। ये पहुँचे हैं अपने टेक्निकल कॉलेज जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट है, रेलवे रोड पर। ये जो उनका हल्का है NA124, जहाँ से शाहिद खाकान अब्बासी कैंडिडेट है। अच्छा मज़े की बात पता क्या है, शाहिद खाकान अब्बासी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, नवाज शरीफ साहब भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। शाहिद खाकान अब्बासी अपने हल्के में नवाज शरीफ साहब के हमरा आते हैं। मरियम नवाज साहिबा भी उनके साथ मौजूद हैं, बेगम शमीम अख्तर साहिबा जो उनकी वालदा हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं वोट कास्ट करने के लिए। और ये एक एक्सक्लूसिव आप ये जो क्लिप है ये देख सकते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं गाड़ी से उतरे। अच्छा बॉडी लैंग्वेज उनकी ठीक लग रही है, खुश हैं, लग रहा है कि उनको पता चल रहा है कि शायद इस पोलिंग स्टेशन में कुछ जान नजर आ रही है। एनीवेज, लेकिन येट टू बी सीन, क्योंकि मैं ज़रा पर्सनली इंटरेस्टेड हूँ कि वेदर ही टॉक्स टू द मीडिया और नॉट, बिकॉज फुटेजेस बन रही हैं, मिल रहे हैं, ये उनके एक मुसाफे का सिलसिला जारी है। शौकत पराचा साहब मैं आपके पास आती हूँ, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। ब्रिगेडियर साहब, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब का ये सबसे मेरा ख्याल है बड़ा पॉलिटिकल एक्सपोजर है, शायद वाहिद है जब से वो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की डेथ के बाद, और इसलिए उनका आना जरूरी है बिकॉज पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप मौजूद ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब 10/10 के जेल में जो आज ट्वीट किया है तमीना दुरानी साहब ने, वो तो नैब के सेल में है वहाँ पे। मरीम नवाज की ट्वीट से खत्म होगी, पता नहीं वो कहाँ पे है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब का आना सिंबॉलिक और इंपॉर्टेंट था। आपको प्रॉब्लम हो रही होती थी, अब नहीं कर रही हैं, आपको तब प्रॉब्लम है मतलब। अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें बीनेश, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बाई इलेक्शन है ना, इसमें हमने देखना यह है कि एक तरफ वोटर्स हैं जो पीटीआई को पिछले 50 दिन में वो देख रहे हैं कि जो उनकी कामयाबी रही है, जो उनके ब्लंडर्स रहे हैं, और खासकर आम आदमी का ये जो इंक्रीज इन प्राइसेस हुआ है, ये सारी बातें लोग इस पे खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूँ, लोग बिल्कुल खुश नहीं है। IMF के पास जाने पे भी लोग एक लिहाज से खुश नहीं, और दो गलतियां तो पीछे लोगों की है जो उनको भुगतना पड़ रही है। और दूसरी तरफ जो है जाहिर बात है जो पीएमएलएन का नैरेटिव है, जो उन्होंने पीटीआई के अगेंस्ट बिल्डअप किया है इन द लास्ट 50 डेज की परफॉर्मेंस के ऊपर, जिसमें मैंने कहा, और साथ में विक्टिमाइजेशन कार्ड और सिंपैथी कार्ड, वो तमाम चीजें हैं। तो एक तो आप इसको फैक्टर, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जनाब उनकी फाइनली सीट एडजस्टमेंट हुई कि पंजाब में हम आपको सपोर्ट करेंगे, सिंध में आप हमें सपोर्ट करें। भाई ना पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की कोई हैसियत है कि उनकी वजह से कोई फर्क पड़े, वैसे तो एक वोट से भी फर्क पड़ जाता है, लेकिन पीपल्स पार्टी की वो वैल्यू नहीं है पंजाब में, और दूसरा सिंध में अपना पीएमएलएन की कोई वैल्यू नहीं है। तो लिहाजा वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं। ओवरसीज वोटर्स, यस मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, टोटल 6,000 कुछ वोटर जो है वो एनलिस्ट हुए इलेक्शन से पहले। अच्छा शौकत पराचा साहब, आपने जो 11 बजे तक खबर थी सिर्फ 700 वोटर ने वोट डाला है सुबह 11 बजे। ये मनाजर साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रेकिंग न्यूज सिनेरियो में हम हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे ऑडियंस मिस करे। शौकत पराचा साहब, आप जरा जो ऐड करना चाह रहे थे वो कर लीजिए, ताकि फिर मैं फरीद रईस साहब के पास जाऊँ, वो जरा खामोश बैठे हैं काफी टाइम से, उनकी जरा मैं उनसे जरा क्विक बिट ले लेती हूँ। जी शौकत साहब बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? इस्लामाबाद हमें सुन रहा है? अच्छा जी, मनाजर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो पहुंचे थे अब से थोड़ी देर पहले वोट कास्ट करने के लिए, और 6-7 मिनट ही रह गए हैं ये पोलिंग का अमल बंद होने के लिए। इस्लामाबाद हमें सुन सकता है? जो मैंने बोला तो ऑन एयर गए। शौकत साहब आप हमें सुन सकते हैं? नवाज शरीफ साहब वोट डालने रेलवे रोड टेक्नोलॉजी कॉलेज
के पोलिंग स्टेशन में पहुंच गए हैं। NA 124 का ये हल्का बनता है जो कि आबाई हल्का है इन सारे लोगों का, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ से काफ़ी कुछ अरसे से हमजा शहबाज साहब इलेक्शन कंटेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस दफ़ा अपनी PP की सीट रखी यानी पंजाब असेंबली की, तो उन्होंने वो नेशनल असेंबली और PP दोनों सीटों से उन्होंने इस हल्के से कंटेस्ट किया और पिछली दफ़ा भी, तो लिहाजा अब इस दफ़ा ये सीट उन्होंने अपनी PP की सीट रख के उन्होंने ये जो है हल्का है शाहिद खाकान अब्बासी को दे दिया है। नवाज शरीफ साहब ने अपना वोट कास्ट किया है यहाँ पर और अब वो वापस चले गए हैं। मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की गई, माइंडेड, क्योंकि मैं आपको कह रही थी ना कि नजरें इसी पर ही हैं कि आज क्या बात करते हैं, आज इस टाइम पर वो क्या बात करेंगे। इतने लोग उनके आसपास हैं, मुसाफा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, देख रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा अपनी वालदा के इंतकाल के बाद जेल में रिहाई के बाद जो है इतने बड़े लेवल पर बाहर लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए आई है, लेकिन इंटरैक्शन नहीं हुआ उन्होंने, इनफैक्ट उन्होंने इंटरैक्शन नहीं किया, तो उन्होंने वोट डाले, वोट कास्ट करके वो वापस चली गई है। शौकत बराचा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, आई थिंक सो देयर इज सम प्रॉब्लम, इस्लामाबाद हमें नहीं सुन पा रहा है। एनीवेज जी, आप ये मनाजिर देख रहे हैं, ये उस पोलिंग स्टेशन के मनाजिर थे जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, बेगम शमीम अख्तर साहिबा अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये हल्का NA 124 है, उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा पोलिंग स्टेशन है। और इस हल्के के अंदर एक ये तासुर यही है कि जो नून लीग है उसकी गिरफ्त काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कैंडिडेट्स शाहिद खाकान अब्बासी वर्सेस गुलाम मुहय्युद्दीन साहब हैं। लास्ट टाइम ये जो सीट है, यानी जो अभी जो जनरल इलेक्शन हुए थे, वो नून लीग ने जीती थी। हमजा शहबाज तब वहाँ पर कैंडिडेट थे, नेशनल असेंबली से भी और पंजाब असेंबली से भी। इस हल्के के अंदर 2 PPs पड़ती हैं, एक PP के अंदर हमजा शहबाज थे यानी पंजाब असेंबली की एक सीट, और दूसरी सीट के ऊपर मुश्तबा शुजाउर रहमान थे। लेकिन PP के ऊपर इस दर सीट के ऊपर इलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि मुश्तबा शुजाउर रहमान ने भी अपनी पंजाब असेंबली की सीट रखी है, हमजा शहबाज ने भी अपनी पंजाब असेंबली की सीट रखी है, लेकिन नेशनल असेंबली की सीट हमजा शहबाज को छोड़नी पड़ी क्योंकि वो पंजाब के अंदर अपना जो अपोजिशन लीडर हैं वो बनना चाह रहे थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट रिपोर्टिंग राइट नाउ लाइव, और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब अपना शनाख्ती कार्ड लाना ही भूल गए वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने वोट कास्ट कर लिया। नवाज शरीफ साहब ने शनाख्ती कार्ड के बगैर अपना वोट कास्ट किया है, वो अपना शनाख्ती कार्ड लाना भूल गए वोट कास्ट करने के लिए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या सॉरी, वो तो इलीगल है। हाउ कैन यू, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल ना हो तो आपको अंदर दाखिल नहीं होने देते। शौकत बराचा साहब, आवाज आ रही है आपको? इस्लामाबाद हमें सुन सकता है? कैन वी गेट कनेक्टेड टू इस्लामाबाद? शाहिद खाकान अब्बासी एंड नवाज शरीफ साहब इस टाइम पर हमरा हैं एक दूसरे के, और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी अभी अपना वोट जो है वो गालिबन कास्ट किया है, और नवाज शरीफ साहब के साथ आए दोनों साबिक वज़ीर आज़म, और काफ़ी देखने में ये मनाजिर भी सिंबॉलिक लग रहे हैं कि दोनों साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो हमें रिपोर्ट किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपना शनाख्ती कार्ड लाना भूल गए, शनाख्ती कार्ड के बगैर ही उन्होंने वोट कास्ट कर लिया, लेकिन अब वो वोट कास्ट कर लिया है उन्होंने, वोट कास्ट करके अब वो वापस रवाना भी हो गया। मरियम नवाज साहिबा भी उनके साथ मौजूद थी, उनकी वालदा साहिबा भी उनके साथ मौजूद थी, और मीडिया से उन्होंने कोई ऐसा गुफ्तगू नहीं की। नवाज शरीफ साहब ने लोगों से मिले, मुसाफा किया, मूड भी अच्छा लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी उनकी ठीक लग रही है, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उनके साथ मौजूद है। जी ब्रिगेडियर साहब। अब बिनिश, टेक्निकली मैं दोबारा रिपीट कहूंगा जो आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब का अच्छा सॉरी ब्रिगेडियर साहब, मुझे आपको 1 मिनट के लिए रोकना है। रूबा अरूज साहिबा हमारी वहाँ पे रिपोर्टर है, उनसे पूछते हैं। रूबा अरूज, क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब के शनाख्ती कार्ड के बगैर आ गए, कितनी देर लगी वोट कास्ट करने में? हुआ कास्ट वोट के नहीं हुआ? जी जी बिल्कुल, नवाज शरीफ यहाँ पे जो टेक्निकल कॉलेज रेलवे रोड है यहाँ पर उनकी फैमिली का वोट है, और यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, और वो वोट कास्ट करके यहाँ से वापस जा चुके हैं। अंदर जो है वो कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन अभी जो फाइनल और हतमी इत्तलात है वो हम तक नहीं पहुंची, इसलिए हम कोई बात अभी फिलहाल जो वो इल्जाम की बेस पे या बगैर किसी सबूत की बिना पर नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है कि उनकी फैमिली के जो मेंबर्स थे उनमें से सिर्फ नवाज शरीफ पहुंचे हैं, सलमान शहबाज उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उनका वोट यहाँ पर नहीं था। जो बाकी मेंबरान थे फैमिली के जिनका यहाँ पर वोट था उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा। और कारकुनों के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी इस्तकबाल के लिए, खवातीन कारकुनान भी मौजूद थी, और काफी देर तक जो है वो कारकुनों ने घेरे में ले रखा मियां नवाज शरीफ की जो है वो गाड़ी को, और जिस वजह से उनको अंदर जाने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, और गेट जो है वो बंद रखा गया काफी देर।
और उसकी वजह ज्यादा यही थी कि वहाँ पर कारकुन जो वो घेरा बनाए खड़े थे। इसी वजह से जो वहाँ पर अहलकार तैनात थे उन्होंने गेट थोड़ा लेट खोला, क्योंकि पहले उनकी प्रायोरिटी थी कि जो जितने भी कारकुन है उनको आगे से हटाया जाए और फिर जो वो गाड़ी अंदर जाने दी जाए। इससे पहले भी अगर गुज़श्ता इलेक्शन का कंपेयर किया जाए तो मियां नवाज शरीफ की जो वालदा है वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आई थी और उनकी जो गाड़ी थी कुछ सिक्योरिटी जो है वो वजूहात की बिना पर उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था। हालांकि वो व्हील चेयर पे है, लेकिन आज जो है वो मियां नवाज शरीफ की गाड़ी जो है अंदर जाने दी गई और अब वो वोट कास्ट करके यहाँ से वापस जा चुके हैं। जी, तो ऐसी इतलात मिल रही थी कि उनकी वालदा और मरियम नवाज उनके साथ हैं। ये बता दीजिए, आपने क्या उनको देखा? क्या आप कंफर्म कर सकती हैं कि वो वाकई उनके साथ ही थे, मरियम नवाज एंड उनकी वालदा बेगम शमीम अख्तर? क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब तो हमें फुटेज में नजर आए हैं उनके साथ। जी बताइए। अब्बासी तो उनसे बहुत पहले ही पहुंच चुके थे। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनकी फैमिली का मियां नवाज शरीफ के अलावा वोट यहाँ पर किसी ने कास्ट नहीं किया। सलमान शहबाज उनके साथ मौजूद जरूर थे, लेकिन उनका वोट यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके अलावा कोई फैमिली मेंबर यहाँ नहीं था। ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। रूबा रूद साहिबा हमें अपडेट कर रही थी कि किस तरह से उन्होंने वोट कास्ट किया, लेकिन वो भी अभी वेट कर रही हैं फॉर मज़ीद अपडेट्स, जो कि उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर से बाद में शायद मिल जाए। गाड़ी अंदर तक गई और हमें बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना वोट कास्ट करके चले गए हैं। खैर, एक हेडलाइन ब्रेक की तरफ बढ़ना है। मीनवाइल आई ऑल्सो होप कि हमारे इस्लामाबाद में भी रब्ता हो जाए। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ बने हुए हैं, शौकत पराचा साहब होंगे, यशवीन जमाल एंड फरीद रईस साहब भी हमारे ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हेडलाइन का और उसके बाद वापस आएंगे और डिस्कशन